द्वारका का राज भोग रहे हैं और उधर एक नजर डालते हैं फौजी दादा मथुरा नगरिया की ओर। सब कथावाचक कंस को मरवा करके रुक्मिणी का विवाह कर देते हैं, लेकिन बीच को अतो पतो का हुए लो न बनो। आरे हार मारी दारे अभिमानी, आरे प्रभु मारी दाओ अभिमानी, ओ गर्भवती हाथी रे आस थी रानी। आरे जब कंस को मारा डूबायो, ओ नगर द्वारिका श्याम रे गयो। नगर द्वारिका श्याम चलो, ओ आस्तीन बेटा खुजन उदयो। सभी श्रोतागण ध्यान से सुने। हो सकता है किसी कथावाचक ने यह बात तुम्हें नहीं बताई हो आज तक। जब भगवान कन्हैया ने कंस को मारा है, उस समय कंस की रानी आस्ती थी, वो गर्भवती थी। कंस को मार करके जरासंध से युद्ध करके और कन्हैया नगर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। और समय कितना हुआ नगर द्वारका में रहते रहते। आस्ती ने बेटा खुजन उदयो, और कंसासुर को नाम परो। कंसासुर को नाम परो, और 11 साल को समय भयो। ध्यान रखना, कुछ दिन बाद और आस्ती ने अपने एक बेटा को जन्म दिया। उस बालक का नाम था कंसासुर। इतने भगवान कन्हैया को नगर द्वारका में रहते रहते 11 वर्ष हुए। तो एक दिन की बात थी जब आस्ती को अपने पति कंस की याद आई है। विधवा नारी कंस की बेटी, विधवा नारी कंस की बेटी, बेटा को खेती लहाजी आई। जाखन याद बलमती आई, ताखन रोई गई घरवाई। प्रिंस यादव जो हमारे यज्ञपति अनिल फौजी के सुपुत्र हैं, एक जोड़ी वस्त्रों से मैं सम्मान कर रहे हैं और पीतम्बर से 51 रुपए की मुद्राओं से 51 रुपए समस्त शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं। कामना करेंगे परमात्मा बेटा को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान रखना, जब आस्ती को अपने पति कंस की याद आई है तो रो गई थी भवन में। जब डीग भोर की रोई है, वो बाल 11 वर्ष का बालक और मैया के पास आया। मैया तू रो क्यों रही है? तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? कारण क्या है? मैंने तुझे आज तक रोते नहीं देखा। ध्यान रखना भाइयों, विधवा औरत, विधवा नारी अपने मन की वेदना मन में रखती है। पेट पकड़ के रोई गई दुखिया, गोदिया में जमीन लाला,
वो छोटो ग्वाला। ध्यान रखना, जब कंस की याद आई है, कंस की पत्नी आस्ती को 11 वर्ष का समय हो गया था, 11 साल का बालक है, आस्ती का पुत्र था। जब मैया को रोते देखा तो नजर भर के महतारी देखी है। उस बालक ने कहा, मैया तू रो क्यों रही है, कारण क्या है? तो बेटा को गोद में लेकर के उस दुखिया ने कहा, बेटा आज मुझे तेरे पिता कंस की याद आ गई थी। मैया मेरे पिता का मरण कैसे हुआ? सुन पुत्र कंसा सुन, आज ठीक 11 वर्ष पहले एक गोकुल का ग्वाला चढ़ के आया था मथुरा नगर पे। उस ग्वाला ने तेरे पिता कंस को मारा है। राजन परीक्षित, ये बात उस बालक के हृदय में तीर की तरह से समा गई थी। तो वो 11 वर्ष का बालक कौन सी जगह पर गया? फौजी, जो कृष्ण बलराम के गुरु थे, कुलगुरु थे नंद बाबा के, गर्गाचार्य जी, और गर्गाचार्य जी के पास गया है। जब गर्गाचार्य जी के पास गया, जाकर के बार बार चरण वंदन किया, हे गुरुदेवता, हे संत शिरोमणि, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं शरणागत बन के। बचन में फंस लिया था। गर्गाचार्य जी ने कहा, बेटा क्या काम है, किस कारण तू मेरे पास आया है? हे ऋषिवर, मैं तुम्हारे पास आया हूं विद्या सीखने के लिए। मैं कुछ विद्या सीखना चाहता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बेटा तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे शरण दूंगा, लेकिन जी तो बता दे कौन सी विद्या सीखना चाहता है? उस विद्या का नाम तो मुझे बता। जब महात्मा को वचन में फांस लिया था और महात्मा ने वचन दे दिया था, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा, तो आज वो बालक कौन सी विद्या बता रहा है? ध्यान से सुना सभी श्रोता बंधु। सुनो गुरु धर ध्यान, अरे आज गुण तुम तिम पाए पाऊ। दुश्मन हो जा दुनिया में तो मैं बात दुश्मन के पेट में धस जाऊं, और मेरे दुश्मन को पता नहीं चला तो काखन पेट में घुस गया। तथा अस्तु कह दिया था गर्गाचार्य ने। तो गर्गाचार्य जी बोले, बेटा सुन, विद्यालय सिखाई विद्यालय सिखाई मुनि बहुत बड़े ज्ञानी, मंदिर को करेगो जाप बनेगो यातायाती पानी। मंदिर को करेगो जाप बनेगो यातायाती पानी। मंदिर को करेगो जाप बनेगो यातायाती पानी। सुन, जिस समय तू मेरे दिए हुए मंत्र का उच्चारण करेगा तो बेटा का शरीर का पानी बन जाएगा, पानी सोमरस। तेरा दुश्मन होगा, जैसे तेरे ऊपर नजर पड़ी उसी समय उसे प्यास लगेगी, पेटुआ चटकेगा बाबू, और वो तुझे पानी समझ के पी लेगा, पानी समझ के पी लेगा, तू उसके पेट में चला जाएगा। हाथ जोड़ के कंसासुर बोला, सुनो गुरुजी,
अरे सबुर में तबई दिलधारू बक पेट में भीतर जाए उधर तू भीतर में फारू ए बके पेट में भीतर जाऊं उधर तू भीतर ते पारू बके पेट में भीतर जाऊं उधर तू भीतर ते पारू कंसासुर बोला है कि मेरा दुश्मन हो मैं पतो न पर पावक काखन पेट में चला गया। तो गर्गाचार्य ने कहा कि पानी बन जाएगा तू पेट में चला जाएगा भीतर से पेट को फाड़ देगा तू बाहर निकल आएगा तेरा दुश्मन मर जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित राहुल जब विद्या में उत्तीर्ण हो गया था वो बालक और तब चला मथुरा नगर के लिए विद्यादान गुरु जी ने और ताख नगो नगर में आई जननी दिख गई पलटा पे और सिर धरी दो चरण में जाई मैया दिल में सबुर बांध ले ग्वाले जीवित छोड़ बनाई राजन परीक्षित गर्गाचार्य जी ने कहा बेटा जैसे तू मेरे मंत्र का उच्चारण करेगा उसी समय तू पानी बन जाएगा तेरे शरीर का तेरा दुश्मन होगा अचानक दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गई उसी समय उसे प्यास लगेगी और तरुआ चटकेगा वो पानी समझ के तुझे पी लेगा तू पेट में भीतर चला जाएगा और पेट को फाड़ के तू बाहर निकल आएगा तेरा दुश्मन मर जाएगा। ऐसी विद्या सिखाई थी। बोलिए संत समाज की ध्यान रखना ना तो ऐसी विद्या अब रही न सिखाने वाले अब रही। वो विद्या पहले थी। अपनी मैया आस्ती के पास आया है और हाथ जोड़ करके वो बालक बोला है मैया जिस ग्वाला ने मेरे पिता कंस को मारा है मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैया थोड़ी देर के लिए मैं तेरे पास आया हूं आत्मा को शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन उस ग्वाला को मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित और तब हाथी की पीठ पे बैठ के फिर गुरु गर्गाचार्य के पास गया हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे गुरुदेवता आज ठीक 11 वर्ष पहले और गोकुल का ग्वाला मथुरा नगरिया पर चढ़ के आया था अब वो कहां रहते हुए इस समय वो रहता कहां पर है। अब गर्गाचार्य जी विचार करने लगे कि कंस हत्याचारी था उसी का खून है लेकिन मैं इसका गुरु है मेरा शिष्य है तो ये मेरा धर्म नहीं बनता है कि चेला के साथ में कपट करूं। गर्गाचार्य जी कहने लगे पुत्र ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो रहता कहां है लेकिन मैंने कानों से सुना है उसने एक नया नगर बसा लिया उस नगर का नाम है द्वारका। चलो द्वारका में तो मिलेगा द्वारका के बाद तो जाना सकते राजन परीक्षित आज हाथी की पीठ पे बैठ के नगर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गया था बहुबालक। कई दिन हो गए चलते चलते जब नगर द्वारका के निकट आया है काया थक गई बा बालक की तो हाथी को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। विश्राम कर रहा था कंस का पुत्र और इतने भगवान कन्हैया रथ में बैठ के चले कछु सिपाही साथ में थे हाथ में भाला ले लेकर के चल रहे थे। अब वो कंस का पुत्र गणित लगा रहा है कि मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि जब नगर को जय मुखिया है और जब जरूर मालूम हो तो ग्वाला को घर कौन सो है लेकिन मां पता कन भाई राजा
सो हाथ का झाला मारा है। ओ भैया रुक जाओ, भगवान कन्हैया ने रथ रोक दिया। भैया तक आओ, भगवान कन्हैया पास आए, कुछ सिपाही चलने लगे पास। कंस का पुत्र कहने लगा भैया अकेले की बात है, तो जो कान की बात है। भगवान कन्हैया पास गए, हाँ बेटा बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। और तब वो कंस का पुत्र कन्हैया के कान में क्या कह रहा था, आरे काना में साथ रे सुना। पेट भरा था। हमें जी बात बताइए मेरे गुरु ने, गर्गाचार्य जी ने, कि नगर द्वारका में वो ग्वाला रहता है, जाने गैया चरा चरा के पेट भरा था। ए लला बा ग्वाला ते तुम्हें क्या काम, बा ग्वाला ने मेरे बाप कंस को मारा है। सत्य बताना, जितने कथा पांडव लोग बैठे, सत्य बताना, इस कथा को तुमने किसी गाय के मुंह से सुना है? अगर सुना हो तो हाथ ऊंचा करो। ना सुने? सुभाष और हीरापुर वाले पप्पू शास्त्री गुरु महाराज सिंह के शिष्य हैं, जो कथा के माध्यम से जाने जाते हैं, न्यू करके ना जाने जाते हैं। नचावे के लिए तो मेरे चेला बहुत हैं, लेकिन ध्यान रखना कथा ही कहके जाऊंगा। ध्यान रखना, भगवान के 23 अवतार हुए, 23 अवतार हुए, तो सबसे चतुर राजनीतिक अवतार मेरे भगवान कन्हैया का हुआ। भूतल में भैया इतना चतुर अवतार कोई हुआ नहीं है। नेक देर में पैतरा बदल दिया। भगवान कन्हैया समझ गए जी कचुक करे बे आए। ए लला का काम बाबा बाने मेरे बाप कंस को मारा है, सोई पैतरा बदल दिया। अरे बेटा बैठ जा, बाई ग्वाल के पीछे में हूँ, चक्कर बेटा रहो लगाई, मामा कंस मेरा मार दयो है, पुए मेरी बात को भाई। कंस मथुरा में मारो, बहुत दिन आती गढ़ लगायो, इतने दिन मोय डोलत है गए, मोए लला मिलन नहीं पायो। देर में कन्हैया ने पैतरा बदल दिया। रे बेटा बे त्यारे पिताए और मेरी मैया के भैया और मऊआ जी बात बताइए कि तू गोकुल को ग्वाला जाई नगर में रहतू है और बाई के चक्कर में क्या उतना तो घूम रहा हूं। और मां पता कन बेबी राजा थे। ए लला जी बताओ कब ग्वाला ते तुम्हारो रेंज से जी बढ़िया रही, वो ग्वाला त्यारो दुश्मन हो मेरो दुश्मन हो। कंसलाट तुम्हारे पिता है, मेरी मैया के भैया मेरे मामा है,
तो मैं भी उस ग्वाला के पीछे दौड़ रहा हूं। पर बेटा एक बात बता, वह ग्वाला को तू मारने के लिए आया है तो जित बता दे, तो वह हथियार कौन सा है? ध्यान रखना, ये भेद नीति होती है कि दुश्मन की कमजोरी ढूंढनी चाहिए कि दुश्मन की कमजोरी क्या है। कंस के पुत्र ने कहा सुनो, सो नहीं मैं बताऊंगा। और भगवान कहने बेटा बता तो सही, कब ग्वाला कौन से हथियार से मारेगा? कि सो नहीं बताऊंगा। भगवान कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे कृष्ण जल्दी का काम शैतान का होता है, इतनी जल्दी भेद मत पूछो। कोई बात ना बेटा, तुम ग्वाला ढूंढो, मैं ढूंढ रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन की बात थी, नगर द्वारका के निकट एक नंदन वन था। उस नंगल वन में और मेला लगा है, मेला। जब नंगल वन में मेला लगा है तो कंस का पुत्र विचार कर रहा है कि आज जब मेला देखे ग्वाला जरूर आवे, और मैंने जांच कर ली कि जय ग्वाला है उसी समय मार दूंगा मैं। राजन परीक्षित इतने भगवान कन्हैया अपने परिवारी जनों को लेकर के वह नंदन वन में मेला देखने के लिए चले। मेला बहन सुभद्रा से कहा मेरी बहन तुम तो मेला देखियो, मैं अभी आता हूं। और दूर से कन्हैया ने देख लिया कि हाथी की पीठ में बैठ के आ रहा है। भगवान कन्हैया पास गए। जब कृष्ण द्वारकाधीश पास गए बालक के पास में जो हाथी की पीठ पे बैठा था, तो ध्यान रखना भक्तों, वो हाथी तो पहचान गया था भगवान कन्हैया को। और जैसे ही भगवान कृष्ण का रूप देखा, हाथी की आंखों में से आंसू निकल आए। वो दिन कौन सा था? क्या आरे रूप देख के